हमारा अहम हमारा मित्र है या हमारा शत्रु? अहम हम सभी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, परंतु होता अवश्य है। हमारा अहम हमें विश्वास भरता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत रखता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अहम कहीं हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं हम अपनों से दूर तो नहीं हो रहे, हमारा अहम हमारी तरक्की में रुकावट तो नहीं बन रहा? मित्रों, चलिए आइए एक कथा सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारा अहम जाने अनजाने हमारी तरक्की में रुकावट बनता है। यह कथा महर्षि विश्वामित्र जी की है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कथा का आनंद लेंगे और इससे कुछ सीखकर अपने जीवन को और उन्नत और सुमधुर बनाएंगे। मित्रों, यह संवाद महर्षि वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति जी के मध्य हो रहा है। अरुंधति जी कहती हैं, अहो, आज का यह चंद्रमा बड़ा मधुर लग रहा है, कितना दीप्तिमान है यह। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रिय, आज का यह चंद्रमा वैसे ही दीप्तिमान है जैसे। फिर कुछ कहते कहते वह चुप हो जाते हैं। कैसा स्वामी? पुलकित अरुंधति जी ने आश्चर्य वशिष्ठ जी से पूछा। ऋषि पत्नी सोच रही थी कि शायद वशिष्ठ जी उस उजले चांद से उनकी उपमा करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, अरुंधति, अभी तुम जब इस शीतल चंद्र दीप्ति की प्रशंसा कर रही थी तो मेरे मन में अनायास ही यह एक उपमा आ गई। कौन सी उपमा, बताइए ना। आज का दीप्तिमान चंद्र की तुलना आपने किससे की थी? अरुंधति जी पुनः प्रसन्न होती हुई बोली। वशिष्ठ जी बोले, कहूँ बुरा तो न मान जाओगी? इस पर अरुंधति जी बोली, उपमा तो साहित्य का एक अलंकार मात्र है, इसमें बुरा मानने की भला क्या बात है? वशिष्ठ जी बोले, प्रिय, आज का चंद्रमा वैसे ही दीप्तिमान हो रहा है जैसे विश्वामित्र का तप। इस उपमा को सुनकर अरुंधति जी सचमुच नाराज हो गई। उनको देखकर वशिष्ठ जी बोले, अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? विश्वामित्र जी की प्रशंसा महर्षि वशिष्ठ जी के मुंह से सुनकर अरुंधति जी आश्चर्यचकित हो गई। अनायास ही उन्हें अपने अतीत जीवन की एक कटु स्मृति याद हो आई। वह ऐसी भयानक घटना थी जिसे कोई भी मन कभी भी नहीं भूल सकता। वशिष्ठ जी ने पुनः कहा, अरे अरुंधति, तुम चुप कैसे हो गई? अरुंधति जी कुछ रूखे स्वर में बोली, क्या वह अतीत का भयंकर पृष्ठ पुनः खुलवाएंगे महर्षि? अपने 100 पुत्रों को निर्ममता पूर्वक मार डालने वाले हत्यारे की ऐसी प्रशंसा भला मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? आखिर मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ का व्यथित हृदय लिए बैठी हूँ। आप तो सांसारिक मोह माया से ऊपर हैं, ममता के बंधनों में नहीं बंधे हैं, पर मैं तो वात्सल्य के कोमल तंतुओं में जकड़ी माँ हूँ। जिस हत्यारे ने मुझे पुत्र विहीन कर दिया है, मैं उसकी तारीफ अपने पति के मुंह से कैसे सहन कर सकती हूँ? इस पर विश्वामित्र जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, ओहो, तो यह बात है, ठीक भी है, तुम्हारे हृदय पर बड़ा मार्मिक आघात लगा है। विश्वामित्र ने उत्तेजनावश यह अमानवीय दुष्कर्म कर डाला था, पर एक बात तो है, किसी व्यक्ति के सद्गुणों का मूल्यांकन करते हुए हमें व्यक्तिगत वैमनस्य से ऊपर उठना चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि विश्वामित्र ने क्षणिक भावावेश में आकर हमारा समस्त परिवार नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, पर उनमें कुछ सद्गुण भी हैं, विशिष्ट महानता भी है। इस विशिष्टता का हमें सम्मान करना चाहिए। शत्रु में भी यदि दिव्य गुण हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मित्रों, यह हमारे लिए भी एक शिक्षा है। हमें भी व्यक्तियों के सद्गुणों का सम्मान करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हम उन्हें पसंद करते हों या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुंधति जी सहसा उत्तर नहीं दे सकें, फिर हल्के से व्यंग मिश्रित स्वर में बोली, महर्षि, यदि ऐसा ही है तो आप उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं दे डालते? बस यही तो वह आपसे कहलाना चाहते हैं। इस बात का तो सारा झगड़ा है। महर्षि वशिष्ठ कुछ व्यथित हो गए। अरुंधति जी पुनः बोली, उन्हें ब्रह्म ऋषि कह दीजिए, उनका सारा रोष ही समाप्त हो जाएगा। महर्षि चुप रहे। अरुंधति जी पुनः बोली, महर्षि, क्या सोचते हैं, बोलते क्यों नहीं? क्या इसे मेरी अशिष्टता मानकर मौन बैठे हैं? वशिष्ठ जी को बोलना ही पड़ा। भद्रे, सद्गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना मनुष्य का कर्तव्य है। विचार भी संक्रामक होते हैं, वे वायुमंडल में तरंगों की भांति तैरते रहते हैं, उनकी गति वायु से भी तेज होती है। यदि हम सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करेंगे तो दुर्गुणों का गंदा वातावरण स्वतः फैलता चला जाएगा, समाज का अहित होगा। इसलिए स्वस्थ समाज की सृष्टि के लिए सद्गुणों का चिंतन आवश्यक है। पर विश्वामित्र तो अनेक दुर्बलताओं के घर हैं। अरुंधति जी बोली,
इस पर वशिष्ठ जी बोले, विश्वामित्र में वस्तुतः तो एक ही दोष है, अन्य दुर्बलताएं तो उसी के इर्द गिर्द पनपने वाली शाखाएं प्रशाखाएं हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कौन सा दोष है वह? अरुंधति जी बोली। अहंकार। वह अपने तप के समान किसी दूसरे का तप नहीं मानते हैं। जो उनके तप की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है उसी से वे रुष्ट हो जाते हैं। मात्र अहंकार ही उनका दोष है, अरुंधति जी बोली। हाँ अरुंधति, अहंकार से ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और उसी से प्रेरित होकर मनुष्य दुष्कर्म करने लगता है। सच तो यह आपके मनोभाव हैं। एक हत्यारे को भी आप अहंकार रहित होने पर महान पुरुष की कोटि में रखते हैं। अरुंधति जी ने वक्र भाषा का प्रयोग किया। मनुष्य को चाहिए दोस्तों से बचकर साधु पुरुषों के साथ रहे, सद्गुणों की प्रशंसा करे। मैं विश्वामित्र के दुर्गुण अर्थात उनके अहंकार को न देखकर उनके सद्गुण, तपश्चर्य, कष्ट सहने की शक्ति को देख रहा हूँ। तभी मेरे मुंह से निकल गया, आज का चंद्रमा वैसे ही दीप्तिमान हो रहा है जैसे विश्वामित्र का तप। वशिष्ठ जी की इस बात पर संतुष्ट होते हुए अरुंधति जी बोली, अब मैं समझी आपका दृष्टिकोण। आप अपने पुत्र के हत्यारे में भी सद्गुण ही देख रहे हैं। संयोगवश उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे ही यह संवाद सुन रहे थे। इन बातों को सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वशिष्ठ जी कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। उन्हीं को तो प्रसन्न करने के लिए विश्वामित्र जी ने इतना तप किया था, अनेक प्रकार के कष्ट सहे थे। समस्त विश्व उनके तप की श्रेष्ठता स्वीकार करता था, किंतु वशिष्ठ जी मौन रहते थे। रोष और उत्तेजना में आकर उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या तक कर डाली थी, किंतु समुद्र जैसे गंभीर वशिष्ठ जी के मुंह से न तो प्रशंसा के शब्द निकले और न ही क्लेश की आह। अतः वे वशिष्ठ जी को अपना शत्रु समझते थे और उनकी हत्या करने के लिए आए थे। ब्रह्म ऋषि बनने की अदम्य लालसा उन्हें उद्विग्न बनाए हुए थी। महर्षि और ऋषि पत्नी का वार्तालाप सुनकर उनके मन चक्षु खुल गए। उनको आत्मबोध हुआ। आखिर वशिष्ठ जी ने उनके तप की श्रेष्ठता स्वीकार कर ही ली। उनका अहंकार तृप्त हो गया, उनकी उद्विग्नता जाती रही। शांति और संतुलन की शीतलता ने उन्हें शांत कर दिया। उनकी आंखों से ग्लानि के आंसू बह निकले। उनका विवेक सक्रिय हो गया। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया। उन्होंने जाना कि द्वेष से नहीं, न्याय से प्रेरित होकर ही वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्म ऋषि घोषित नहीं करते थे। वे कुटिया के पीछे नहीं रह सके। पश्चाताप के वशीभूत हो पिछवाड़े से हटकर वे एकाएक अरुंधति जी और वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए वे वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और अपने अपराध और अविवेक के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। जिसे अरुंधति जी हत्यारा कह रही थी, वह अब उनके पति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे थे। पश्चाताप के आंसू महर्षि वशिष्ठ जी के पांवों पर टप टप गिर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ जी को अब पूरा विश्वास हो गया कि विश्वामित्र का अहम शांत हो गया है। अहंकार शांत हो जाने के बाद पशुत्व और निकृष्टता का स्तर भला कहाँ रहता है। मन सही दिशा में बदला तो मानो सब कुछ बदल गया। वशिष्ठ जी ने अपने चरण पकड़े विश्वामित्र जी को बड़े प्यार से एवं आत्मीय भावना से उठाते हुए संबोधित किया, उत्तिष्ठ ब्रह्म ऋषि, अर्थात हे ब्रह्म ऋषि उठो। विश्वामित्र चकित थे। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि जब वह भीतर से बदल गए हैं तो भला बाहरी स्तर बदलने में क्यों कठिनाई होने लगी। दर्द और द्वेष से वे जो चाहते थे वह उन्हें मिल नहीं पाया, पर हृदय परिवर्तन होते ही सारी बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो गईं। अब वह सर्वत्र ब्रह्म ऋषि के नाम से पुकारे जाने लगे। तो मित्रों, आपने एहसास किया कि अहम के गल जाने से हमारा व्यक्तित्व पूर्णतः परिष्कृत हो जाता है। आप ब्रह्म से एक हो जाते हैं। तब आप स्वयं को संपूर्ण मानव जाति के साथ एक अनुभव करने लगते हैं। मित्रों, अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण के प्रयास में हमें सहायता दें। माँ भारती आपका कल्याण करें। धन्यवाद।